नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर KVS का जो एग्ज़ाम है, KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम आपका यहाँ पर द्वादश पाठ है 12वां जो लेसन है, सिमुसी भाग 1 का जो 12वां लेसन है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 11 जो आपके लेसन वो कर लिए हैं सिमुसी भाग 1 के, और इसके अलावा ही आपके जो रुचिरा भाग 1, 2 और 3 ये भी जो हमने कंप्लीट कर ली है। सभी की सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर जो आप इन सभी को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हमारा यहाँ पर ये इसमें अंतिम जो लेसन है 12वां लेसन, और उसके बाद जो फिर हम आपके जो यहाँ पर ग्रामर जो है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जो यहाँ पर 10-12 दिन जो है ही शेष रह गए हैं, तो इसलिए जो हम ग्रामर को फिर जल्दी जल्दी से शुरू करके उसे जो है फिनिश कर देंगे। तो आज के इसमें हम यहाँ पर यह अंतिम लेसन करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम को ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन हैं, अन्य जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो लेसन है उसका नाम है वांगमन प्राण स्वरूप। इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राणी तथा वाक, मन, प्राण, वाक मतलब वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरूढ़ी एवं श्वेत केतु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिवर्तन भी एक है। और यहाँ पर गुरु, सेवा प्राण, शिष्य, वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछा गया है, और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर इसमें ये इस विषय जो इसमें बताया गया है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर श्वेत केतु। ये यहाँ पर संवाद हो रहा है गुरु शिष्य के बीच में, ये देख सकते हैं गुरु और इनके शिष्य। तो उसके बाद श्वेत केतु है यहाँ पर सबसे पहले कि भगवान श्वेत केतु अहम वंदे, कि हे महाराज मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। वंदे मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना। उसके बाद अरुणी वत्स चिरंजीव, कि वत्स चिरंजीवी हो, कह देते हैं कि लंबी आयु को प्राप्त करो, ऐसे आशीर्वाद वचन दे देते हैं। उसके बाद श्वेत केतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कि हे महाराज, हे भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद अरुणी वत्स, हे वत्स बेटा, कह देते हैं वत्स को। किम अध्यतव्य प्रष्टव्यम अस्ति, कि आज तुम्हें क्या पूछना है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, आप ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद श्वेत केतु भगवान, हे भगवान प्रष्टुम इच्छामि किम इदम मन है, कि हे महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। उसके बाद अरुण कहते हैं वत्स, हे बेटा, अस्य तस्य अन्नस्य यह अनिष्ट है तत् मन है, कि हे बेटा खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग है वही अन्न है, यह अनिष्ट है तत् मन, वही अन्न है। उसके बाद श्वेत केतु का च प्राण है, और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि और प्राण क्या है। उसके बाद जो अरुणी है ये कहते हैं कि पिता नाम अपाम यह अनिष्ट स प्राण है, कि पिए हुए जल का जो सबसे छोटा भाग है वही प्राण है। तो पिता नाम अपाम, पिता नाम अपाम क्या होता है, जल इसको कहा जाता है, जो कि पिए हुए जल का जो सबसे छोटा भाग है वही प्राण है। उसके बाद श्वेत केतु भगवान क इयम वाक है, कि हे भगवान या हे महाराज ये वाक
क्या है, वाक कह देते हैं वाणी को कि ये वाणी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरुणी। अरुणी कहते हैं कि वत्स बेटा असितस्य तेस्य यह अनिष्ट स वाक, कि ग्रहण किए गए ऊर्जा का अत्यंत लघु भाग मतलब छोटा भाग वह वाणी है। असितस्य तेज है कि ग्रहण किए गए ऊर्जा का अत्यंत लघु भाग छोटा भाग वाणी है। उसके बाद सौम्य है। मन है अन्य है प्राण है अपामय है वाक तेजम है भवती इति अपि अवधार्यम, कि हे प्रिय यह जा समझना होगा कि मन अन्य है, कि मन भोजन से बना है और जो जीवन है मतलब प्राण है, जीवन शक्ति प्राण है, वो जल से बने हैं, और जो वाणी है वो तेज से मतलब ऊर्जा से बनी है। उसके बाद श्वेत केतु भगवान भूया एवं माम विज्ञापित हो, कि हे महाराज कृपया मुझे फिर से बताइए। भूया होता है दोबारा फिर से, एवं माम मुझे विज्ञापित बताना होता है कि मुझे दोबारा से बताइए। उसके बाद अरुणी सौम्य है, कि हे सौम्य या सुंदर कह देते हैं या पुत्र बेटा, सावधानम शृणु सावधान पूर्वक सुनो। मध्यमानस्य धन्य यह अणिमस्य ऊर्ध्वसम उदसिति, कि ध्यान से सुनो, मथने पर दही का मलाई ऊपर की ओर उठता है तो वही क्या बन जाता है, सर्प ही भवती, वही क्या है घी बन जाता है। आपने देखा भी होगा जब दूध को बुलाया जाता है, बुलाने पर ही उसमें जो घी है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो उसकी लस्सी जो होती है वो नीचे की तरफ रह जाती है। मथने पर दही का मलाई ऊपर की ओर उठता है और घी बन जाता है। श्वेत केतु भगवान व्याख्यातम भवता घृत उपरतिरहस्यम भूय अपि श्रोतुम इच्छामि। उसके बाद कहते हैं कि हे प्रभु व्याख्यातम भवता घी उत्पत्ति रहस्यम, कि मुझे क्या है घी की उत्पत्ति का रहस्य आपने बताया है समझाया है। भूय अपि श्रोतुम इच्छामि, मैं क्या दोबारा से इसे जानना चाहता हूँ। उसके बाद अरुणी एवं सौम्य है, उसी प्रकार से है यहाँ पर बेटा कह सकते हैं आप वत्स बेटा। अस्य मानस्य अनस्य यह अणिमस्य ऊर्ध्व सम उदसिति ही तत्मन भवती अवगतम नैवा, कि है बेटा खाए गए अन्न का जो सबसे छोटा अंश ऊपर आ जाता है। अस्य मानस्य अनस्य यह अणिमस्य ऊर्ध्व उपसिति ही, कि खाए गए अन्न का जो सबसे छोटा अंश ऊपर आ जाता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर आ जाता है। तत्मन भवती, वही क्या है मन होता है। और अवगतम नैवा, क्या तुमने नहीं जाना या क्या तुम अभी नहीं समझे। इस प्रकार के जो वहाँ से क्वेश्चन जो है कर रहे हैं कि क्या तुमने ये समझ में नहीं आया। उसके बाद श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवान, कि है भगवान या महोदय कि मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद अरुणी वत्स प्रियमान नाम अपाम्य अणिमा स ऊर्ध्व सम उदसिति ही स एव प्राण है भवती, कि हे वत्स पिए जाते हुए जल की अणिमा ऊपर उठती है। प्रियमान नाम अपाम यह अणिमा, पिए गए जो जल है उसकी जो अणिमा है जब वो ऊपर की ओर उठती है तो वही प्राण होते हैं। उसके बाद श्वेत केतु भगवान वाचमपि विज्ञाप्त हो, कि हे प्रभु वाच, यहाँ पर वाच दे दिया गया है, पहले ऊपर वाक दिया गया था, बात एक ही होती है वाक हो चाहे वाच हो। वाचमपि विज्ञाप्त हो, कि वाणी के विषय में भी बताएं। अरुणी सौम्य ठीक है या वत्स बेटा। अस्य मानस्य तेस्य या अणिमस्य ऊर्ध्व सम उदसिति ही स खलु वाग भवती ही, कि शरीर के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे लघु भाग है वही
जो शरीर के द्वारा ग्रहण की ऊर्जा का जो सबसे लघु भाग ऊपर की ओर उठता है वही क्या है, वाणी होती है। सा खलु वाणी, वह निश्चय ही वाणी होती है। और वत्स उपदिशान्ते भूय अपि त्वां विज्ञाप्तुम् इच्छामि यद अन्मयं भवति मनः अपमयः भवति प्राण तेजमयि भवति वाग इति ही, कि हे वत्स या फिर हे बेटा। उपदेश के अंत में मैं तुम्हें दोबारा यही बताना चाहता हूँ। उपदेश अंते भूयं त्वां विज्ञाप्तुम् इच्छामि, कि उपदेश के अंत में मैं तुम्हें दोबारा से यही बताना चाहता हूँ। यत अन्मयं भवति मन अपमयः भवति, कि अन्मय मन होता है, अन्मय मन होता है, और अपामयः मतलब जल से युक्त प्राण होते हैं, और च भवति प्राण तेजमयः भवति च भवति वाग इति ही, और तेजोमय वाणी जय होती है। कि वत्स उपदेश के अंत में मैं तुम्हें दोबारा से यही समझाना चाहता हूँ कि अन्मय मन होता है, अपोमय प्राण होता है, और तेजोमय वाणी होती है। किम च यादृक् अन्न आदिकम गृह्णति मानवः तद आदृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति इति मम मद उपदेश सार है। और इसके अलावा और ज़्यादा क्या, मेरे उपदेश का जो यहाँ पर सारांश यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन चित्त आदि वैसा ही बन जाता है। और एत सर्वम हृदय अवधार्यम, और यही सब तुम क्या अपने हृदय मतलब दिल उसमें धारण कर लो या उससे तुम समझो। श्वेत केतु यद आज्ञाप्यते भगवान ऐसा है प्रणमामि। उसके बाद जो यहाँ पर जो श्वेत केतु है, यद आज्ञाप्यते भगवान, कि हे भगवान जैसे आप आज्ञा दे, और ऐसा प्रणमामि। उसके बाद क्या है, नमस्कार करता है, मतलब प्रणाम करता है। और उसके बाद अरुणि वत्स है बेटा, चिरंजीवी हो, तेजस्वी नव अधितमस्तु हो। और 9 जो यहाँ पर आया है, ये आप 9 सोच रहे होंगे संख्या वाला, तो ये वो नहीं है, ये दोनों के लिए आया है, श्वेत केतु और अरुणि, उन दोनों के लिए, कि हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ शोभायमान हो। तो ये 9 इन दोनों के लिए आया है, न कि ये संख्या वाला 9। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आपका लेसन है। और उसके बाद है इसके शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। तो ये इसी के समान अर्थक भी यहाँ पर साइड में दिए गए हैं, वो भी उनकी तरफ भी आपने ध्यान देना, क्योंकि वो भी जो आगे फिर काम आएंगे। जैसे प्रश्नम है, तो यहाँ पर प्रश्नातु तुमन प्रत्यय है, तब जाके प्रश्नम बना है, प्रश्न कर तुम प्रश्न करने के लिए तुमन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रष्टव्यम है, और यहाँ पर भी प्रष्टव्यम, और इसमें प्रष्टम योग्य मतलब पूछने योग्य। असितस्य भक्षितस्य खाए हुए का अनिष्ट होता है सबसे लघु छोटा भाग, लघिष्ठ या लघुतम है। उसके बाद है अन्मयम, अनविकारभूतम, अन्न से निर्मित, अन्न से बना हुआ। नेक्स्ट है अपमय है, अपमय होता है, आप कह देते हैं जल को, तो जल में हम जल से परिणत। तेजोमय होता है या फिर अग्निमय कह सकते हैं आप, अग्नि का परिणामभूत। अवधार्यम या अवगंत्यम समझने योग्य। विज्ञापित प्रबोध्यत समझाइए। भूय अपि पुनः भी एक बार। और सम उदिशति ही सम उत्तिष्ठति ऊपर उठता है, या सम उछलती ही आप कह सकते हैं। सर्पी ही जो यहाँ पर लिया गया इसका अर्थ होता है घी। घृतम आपने पढ़ा होगा, तो ये सर्पी भी उसी का ही यहाँ पर आप पर्यायवाची कह सकते हैं, समानार्थक कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के शब्द जो है ये कई बार एग्जाम में दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये कम ही देखने को मिलता है, घृतम ही ज़्यादा पढ़ा जाता है ये वाला। तो घृतम भी एक ही बात है, इसको अजम भी कहा जाता है, और ये सर्पी भी। उसके बाद अस्य मानस्य होता है भक्ष्य मानस्य या निर्गिरीय मानस्य, खाए जाते हुए का। उपदेशांते प्रवचनते व्याख्यान के अंत में तेजस्वी ही तेजयुक्तम, तेजस्विता ये युक्त, और नव अधितम अव्यूह पठितम, हम दोनों के द्वारा पढ़ा गया। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी इसमें वही आ गया है नव, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, दोनों के लिए आया था ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका ये हिंदी थी।
और उसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो इन संस्कृत भाषा में जो आपने इनके आंसर बताने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, श्वेत केतु सर्वप्रथम अरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृछति। तो श्वेत केतु सबसे पहले यहाँ पर अरुणि से किस के स्वरूप के बारे में पूछते हैं। तो किसके बारे में पूछते हैं, तो मन के बारे में पूछते हैं। श्वेत केतु सर्वप्रथम अरुणि मन से है स्वरूपस्य विषय पृछति। तो मन के जो स्वरूप है उसके बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपति। तो ये प्राणों के बारे में क्या बताते हैं। तो वही जा यहाँ पर क्वेश्चन इसमें आया है। तो अरुणि निरूपित्यत अपमय भवति प्राण है। प्राण क्या है, जल को बताया गया था, जल के ऊपर का भाग। तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद है, मानवानाम चेतांसी की दिशा निभवती। मनुष्य जो होते हैं उनके चित्त कैसे होते हैं। तो मानवानाम चेतांसी असिता नाम उपराणी भवंती। असिता नाम उपरूपाणी भवंती। उसके बाद ये सर्पी घी जो है उसके बारे में है। मध्यमानस्य धनय्या अनुतम यद आयाति तत्सर्पी भवती। कि जब हम दूध को मथते हैं तब वो क्या ऊपर की तरफ आ जाता है, दही को मथते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यही जा यहाँ पर इसमें बताया गया है घी के बारे में। घी जब आप लस्सी जो होती है उसको मथते हैं, उसको बुलोना क्या देते हैं, तब उसमें घी क्या है ऊपर की तरफ आ जाता है। उसके बाद अरुण मत अनुसार मन की दृश्य भवती। अरुण के मत के अनुसार मन किस प्रकार का है। मन क्या है, अन्मय। तो अरुण मत अनुसार मन है अन्मय भवती। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और उसके बाद आए यहाँ पर अस्तंभस्य पदानी ब स्तंभेन दत्तई पदई से यथा योग्यम अयुजत। तो अ जो है उसको ब के साथ अपने मिलान करना है। जैसे मन है, मन को क्या कहा गया था। तो मन को क्या कहा गया था, मन को कहा गया था अन्मय है, ये वाला आ जाएगा। प्राण है, प्राण को कहा गया था अपमय है, तो ये वाला आ जाएगा। और वाणी को क्या कहा गया था, तेजोमय है, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर मिलान जाए हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वलिखित। तो ये विलोम है, विपरीतार्थक उल्टे शब्द कह सकते हैं आप, इनको आपने बताना है यहाँ पर। जैसे गरिष्ठ है, गरिष्ठ को क्या लघुष्ठ या अनिष्ठ। तो इसके बारे में जो वर्ड मीनिंग थे उसमें भी दिया गया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अध है, अध है नीचे होता है, और नीचे का क्या होगा, ऊपर आएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ऊर्ध्व है। और एक वारम, तो इसका क्या था, भूयोपि बार बार, तो क्या जाएगा भूयोपि। नेक्स्ट है अनवधितम, तो न पड़ा हुआ, तो क्या आ जाएगा अवधितम, अवधितम। और किंचित कुछ, तो भूय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण अनुसृत निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्यय योजित पद निर्माण करोत। तो क्या है तुमन प्रत्यय आपने यहाँ पर बताना है। जैसे प्रच धातु पूछने अर्थ में होती है तुमन, और इसका तुम जाइए शेष बचता है तुम, तो प्रष्टुम रूप बनेगा। शेष शुरू का जब हम तुमन में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, श्रोतुम बनेगा, श्रोतुम। और जब हम वध का तुमन में बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वंद है यहाँ पर, ये वंदितुम हो जाएगा। वध होता तो वदितुम हो जाता। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है उलझाने के लिए वंद की जगह पर वध दे दिया जाए, तो बात एक ही है। उसके बाद पट का जब हम बनाएंगे तो इसका भी वैसे ही बनेगा, आसान है। पट का क्या बनेगा, पठितुम हो जाएगा पढ़ने के लिए। क्री का तुमन में जब हम बनाएंगे इसका क्या बनेगा, कर्तुम बनेगा, करने के लिए, कर्तुम, ये है इसके ऊपर। उसके बाद भी ज्ञा धातु यहाँ पर जाने अर्थ वाली, और तुमन है इसका, तो इसको भी हम वैसे ही जब बनाएंगे व्यातुम हो जाएगा, ये
विज्ञातुम जानने के लिए। और वी आख्या और तुम, जब हम इसको भी बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, ये जो अब आप सोच रहे होंगे कि विख्यातुम बनेगा, लेकिन ई जो है ये वा में जो ई है इसको या हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये ई है इसको या होकर व्याख्यातुम जाय बनता है, विख्यातुम नहीं बनेगा, व्याख्यातुम बनेगा, व्याख्यातुम। तो ये छोटी सी गलती होती है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं निर्देश अनुसार मिलिक स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर क्या है, आपने इनको फिल करना है। जैसे ये इस धातु है और लट लकार में जब हम इसके रूप बनाएंगे अहम किंचित पृष्ठुम क्या बनेगा। तो और अब आपने लट लकार में तो बनाना है ही, इसके साथ में ये भी याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी धातु आएगी। जैसे अहम है, अहम उत्तम एक वचन में बनता है, तो इसके साथ ही फिर आपने उत्तम एक वचन वाली बनानी है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये इच्छा में होगा। उसके बाद ऐसे ही भू धातु जब हम लट लकार में बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक वचन में ही बना है, तो यहाँ पर एक वचन में बन जाएगा ये भवती, भवती। शुरू को जब हम लोट लकार में बनाएंगे तो लोट लकार जो होता है उसमें आज्ञा देने वाला कुछ होता है, तो उसमें मध्य में एक वचन वाला जा चलता है। तो सावधानम शृणु आ जाएगा यहाँ पर, सावधानम शृणु, सावधान होकर सुनो। उसके बाद है तेजस्विन अवधितम। यहाँ पर क्या है, अस धातु है, लोट लकार है। लोट लकार में जब हम इसका एक वचन बनाएंगे तो अस्तु ताम संतु इस प्रकार से बनते हैं, तो अस्तु जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अस धातु है, लंग लकार है, श्वेत केतु अरुणी है शिष्य, और इसका जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है, आसीत आस्ताम आसन। तो क्या हो जाएगा, आसीत था, आसीत आस्ताम आसन, आसीत जाए इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुचित वाक्यानि रचित। उदाहरणों को अनुसार अपने वाक्य का निर्माण यहाँ पर करना है। जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, तो ये इच्छामि का जैसे यहाँ पर इनमें बनाया था, तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर और जो दिए गए हैं तो इनका बनाएंगे जैसे, तो इसका क्या बनेगा, उपदिशामि आना चाहिए, उसमें कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो क्या हो जाएगा, अहम शिष्यम उपदिशामि। और जब हम प्रणमामि का लिखेंगे तो इसका भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, अहम गुरुम प्रणमामि। ऐसे आज्ञाप्यामि का बना सकते हैं, अहम सेवकम, अहम सेवकम आज्ञाप्यामि। और ऐसे पृच्छामि का बना सकते हैं, अहम और गुरुम पृच्छामि। उसके बाद ऐसे ही अवगच्छामि, सभी के सभी क्या है ये उत्तम एक वचन वाले हैं, तो उसमें बनाने हैं फिर आपने। तो ऐसे ही इसका बना सकते हैं हम, अहम, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने सार, जरूरी नहीं ये आपने यही बनाना है। तो बस इसमें ये ऐसे विभक्ति सही लगी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये वाक्य आपने बनाने हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है यहाँ पर संधि करना। तो ऐसे तस्य अनस्य, जब हम इसको यहाँ पर इसकी संधि करेंगे तो क्या इसका क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा अ सीता, और ये वाला अनस्य अदना पुरना दस या, तो ये वाला हो जाएगा असीता अनस्य, क्योंकि या में क्या है अ और आ, तो इसको ये दीर्घ हो जाता है यहाँ पर, दीर्घ संधि वाला। और उसके बाद है यहाँ पर इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम। तो वैसे ही ये देख सकते हैं ई है, ई को या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इत्य और प में भी ई है, इसको भी या कर देंगे, तो इति अप्य अवधार्यम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसका ये बनाना है। का उसके बाद है का प्लस ईयम, इसके आ है और ई है, अ और ई में क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो इसमें हम कर देंगे गुण, क प्लस के एम जा इसका बन जाएगा।
नव प्लस अधितम। अब इसका अगर हम देखें तो एच आया हुआ जो सूत्र काम करता है अव को क्या करता हो, आव बना देता है। तो अव को आव जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाव और अधितम है, ऐसे जुड़ जाएगा, नवधीतम हो जाएगा। उसके बाद भवती प्लस इति, तो इसका क्या कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा भवती इति, भवती ये ऐसे हो जाएगा दीर्घ वाला, क्योंकि यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है, तो इसी कारण से यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ई को या होगा, लेकिन ये भी ई ये भी ई, तो इसको भवती इति ऐसे जाए हो जाएगा भवती इति। इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर संधि बन जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर स्थूल पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इनका करना है अपने क्वेश्चन निर्माण। तो क्वेश्चन निर्माण इनका कैसे होगा, जैसे पहले वाला दिया गया है यहाँ पर स्थूल पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल जो पद उनको लेकर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे मध्य मानस्य दधना अनिम ऊर्ध्वम सम उदित ही, क्वेश्चन लेसन जो है उसमें से ये लाइन ली गई है। ये क्या है, दही को मथने पर जो घी है वो ऊपर आ जाता है, तो ये जो इसमें बताया गया है। तो जब हम इसका यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करेंगे तो क्या आएगा इसका, तो इसका अगर हम देखें तो कीदृश है, दधना अनिम ऊर्ध्वम सम उदित ही, तो इसका क्या बनेगा, इसका आ जाएगा कीदृश है, कीदृश है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, तो जब हम इसका भी बनाएंगे तो इसका जो हम यहाँ पर जो बनाएंगे तो भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम, तो यहाँ पर जो इसका बनेगा केन, तो ये आ जाएगा केन। और यहाँ पर कीदृशा भी है और ये भी आ सकता है इसका कीदृशस्य। उसके बाद अरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादिति, तो अरुणिम उपगम्य कह, श्वेत केतु है तो कह आ जाएगा। श्वेत केतु वाग विषय पृष्ठि, तो श्वेत केतु हो यहाँ पर आ जाएगा किम, क्या पूछता है तो आ जाएगा किम। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद कुछ योग्य विस्तार यहाँ पर बताया गया है, जैसे ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद जो उपनिषद साहित्य का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है। इसकी वर्णपति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संज्ञक है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन हुआ है। छांदोग्य उपनिषद 8 अध्यायों में जो विभक्त है और इसके 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि कि वह तुम ही हो का विस्तार से वेचन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद कुछ इसका भाव विस्तार जो यहाँ पर बताया गया है कि अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं, तो ये उनका पुत्र है श्वेत केतु, कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका स्थिरतम भाग मल होता है, मध्य मांस होता है और सबसे लघु मन होता है। पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का होता है। उसका सत्विष्ट भाग मूत्र होता है, मध्यस्थ भाग लोहित रक्त होता है और अनिष्ट भाग प्राण होता है। भोजन से प्राप्त तेज भी 3 प्रकार का होता है। उसका सत्विष्ट भाग अस्थि होता है, मध्यस्थ भाग चर्बी होता है और जो लघु भाग है वह वाणी होता है। जो खाया जाता है वह अन्न है, अन्न ही निश्चित रूप से मन है। न्याय और सत्य से अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है, उससे खाने से भी मन सात्विक होता है। दूषित भावना और अन्याय से अर्जित अन्न तामस होता है। कथ्य सारांश यह है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, राजसी भोजन से मन राजस होता है और तामस भोजन से मन की प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। इस संसार में जल ही जीवन है, प्राण में जल में होता है। तैल घृत आदि के भक्षण से वाणी विशुद्ध होती है और भाषण आदि कार्यों में सामर्थ्य की वृद्धि होती है, इसलिए वाणी को तेजोमयी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन अन्नमय है और प्राण जल में और वाणी तेजोमयी है। उसके बाद कुछ यहाँ पर भाषा विस्तार के बारे में जो बताया गया है, जैसे शांति प्लस मयट, तो क्या है यहाँ पर मयट प्रत्यय का प्रयोग करना बताया गया है।
जैसे शांति और मैट प्रत्यय पुल्लिंग में जब हम बनाएंगे शांति में है, ये देख सकते हैं, जिसके पीछे विसर्ग होगी, चाहे यहाँ पर है किस में भी है तो वो पुल्लिंग वाला होता है। और जिसके पीछे ई इस प्रकार की ई लगी होती है वो स्त्रीलिंग, और बाद में माँ होता है तो नपुंसकलिंग होता है। तो शांति प्लस मैट में शांति में है शांति में ही, और आनंद का मैट में जब हम बनाएंगे आनंद में है और आनंद में ही, सुख का बनाएंगे सुख में है सुख में ही, और तेज का जब हम बनाएंगे तेजोमय है और तेजोमय ही। तो इस प्रकार से जो है इसके मैट के प्रयोग करने पर बनेंगे। और मैट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में भी होता है, जैसे मृत प्लस मयट मृण में है और मृण में ही, स्वर्ण प्लस मयट होने पर स्वर्ण में है और स्वर्ण में ही, लोह प्लस मयट होने पर लोहमय है और लोहमयी। इस प्रकार से रूप ये बनते हैं। जल को जीवन कहा गया है, जीवति लोकान जलम। यह पंचभूतों के अंतर्गत भूत विशेष हैं। इसके पर्यायवाची को दिया गया जैसे वारी, पानी, उदगम, उदम, सलीलम, तोयम, नीरम, अम्बु, अम्बश और पैशम। तो इस ये सभी के सभी जल जो है उसके नाम हैं। जल की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर एक श्लोक जो है बताया गया है, ये वाला। पानीयम प्राणी नाम प्राण है तदायतम ही जीवनम तयो भव पिपासत क्षांत प्राणी मुचती। तो जल जाओ इसके बारे में बताया गया है कि जल के बिना व्यक्ति क्या है एक कोई आप कुछ क्षण में ही अपने प्राण जो उसको छोड़ देते हैं। तो पानी जो है जल का महत्व यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है यहाँ पर शब्द रूप, ये मन का शब्द रूप है और नपुंसकलिंग में है। कैसे बनेंगे? मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी। तो ये जो दोनों विभक्तियाँ हैं ये सेम हैं। नपुंसकलिंग जो होता है इसमें पहली प्रथम और द्वितीय विभक्ति जो होती है वो सेम होती है, बाकी सभी का सभी रूप जो है वो पुल्लिंग के समान होता है। तो ये उसके समान होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मनसा मनोभ्याम मनोभि, मन से मनोभ्याम मनोभ्य है, मन से मनोभ्याम मनोभ्य है, मन से है मनसो मनसाम, मनसी मनसो हो मनसो, हे मन है मनसी हे मनांसी। तो ये जो दिव्यवचन वाले जो होते हैं षष्ठी सप्तमी दिव्यवचन ये दोनों एक समान होते हैं। और ये कई बार जो है पंचमी षष्ठी एक समान हो जाती है, कई बार अलग हो जाती है, लगभग इसमें समान रहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाली जो विभक्तियाँ हैं तृतीय चतुर्थी पंचमी वाली ये भी समान होती हैं, एक ही रूप बनते हैं इनमें भी। और इसी प्रकार से ये वाली, तो इस प्रकार से जो है सेम होती है यहाँ पर कुछ जगह पर। तो आप इनको भी जाए याद रखिएगा। ये आपका मन का रूप है। उसके बाद असंभ्यम पयस यशस देशस नभस आदि शब्दों के रूप भी मन की तरह ही चलते हैं। आदितव्यम ग्रंथम कुछ है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ तक जो आपके ये लेसन है। और ये जो आपका 9th क्लास जो सेमुसी भाग 1 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फिर हम आगे की जो आपकी व्याकरण है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक आ गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आपका लेसन था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।